वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल्स। तो आज जो है हम लोग 14 फार्मूले का रिविजिट करेंगे। बट इस बार एक्स ना रह के कि कौन सा फॉर्म रहेगा, लीनियर एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी रहेगा। ठीक है, तो चलो रिविजिट करते हैं हम लोग 14 फार्मूले के। तो पहला फार्मूला एक्स टू द पावर एन डी एक्स, यानी एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन हम लोग क्या पढ़ते थे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, राइट। अब हम लोग जब x के बदले में लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा ए एक्स प्लस बी पे पावर एन, लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी होल पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये तो लिखेंगे, साथ में क्या करेंगे, a के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, x पे पावर n का जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा है, राइट, वैसे ही ax प्लस बी पे पावर n का भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बस क्या करना है, यहाँ पे x के कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है फाइनल रिजल्ट को। ठीक है, देखो यहाँ अगर गौर से देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, वन है। क्या है, x का कोफिशिएंट वन है, तो हम लोग इसमें किससे कर सकते हैं डिवीजन, वन से करते हैं। तो वन से डिवीजन करने में चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब देखो दूसरा फॉर्मूला, एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन, राइट। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा, एक्स टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन। इसका भी एक्स पे पावर एन लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स पे पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन प्लस सी, राइट, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स पे पावर 3/2 प्लस सी। अगर जल्दीबाजी में लिखना है कि अगर x पे पावर अगर 3/2 होगा तो इसी को पलट के, इसी रेशियो को पलट के जो रिजल्ट आएगा उसको इस रिजल्ट इससे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। आप इतना ताम झाम से बच जाओगे जल्दीबाजी में। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ रहे हैं तो अच्छा है ये है कि स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेट करेंगे, जब तक कि हम हमारे अंदर, हम खुद में हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि नहीं नहीं अब हम इंटीग्रेशन के किंग हो गए हैं। क्या है, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन रहोगे मेरे क्लास और वीडियो लेक्चर को देखते रहोगे तो आई होप कि आप 30 दिन के बाद कहोगे आई एम किंग ऑफ द इंटीग्रेशन। चलो, तो ये हो गया। अब इसी जगह पे अगर हम लोग क्या लिख दें, ए एक्स प्लस बी का रूट, राइट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चलो फाइनल रिजल्ट लिख दो। तो क्या लिखोगे बोलो, 2/3 इंटू ए एक्स प्लस बी पे पावर 3/2 प्लस सी, और क्या चीज छूट रहा है, ए से डिवाइड कर देना। क्लियर, वेरी गुड। तीसरा e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या था, ये e टू द पावर x ही था, राइट। अब यहां देखो, चलो अब यहां देखो, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर ए एक्स प्लस बी और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी ए। क्लियर, चलो 4 में देखो, 1/x का इंटीग्रेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या होता है इस फॉर्मूले को भूल जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें x क्या है, नीचे ही रहेगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका, किसी बुक में देखना ln x होगा, और ln x इज नथिंग, आपको पहले भी बता चुके हैं, इट इज ए नेचुरल लॉगरिथम, यानी वह लॉगरिथम जिसका बेस क्या होता है, e होता है। तो जिस भी लॉग का बेस e है तो उसका दूसरा चेहरा क्या होता है, ln होता है। क्या होता है, ln। ठीक है, क्लियर। अब देखो उसी तरह से अब यहाँ पे जब x की जगह पे क्या रहेगा आपका, ax प्लस b रहेगा। क्या रहेगा, ax प्लस b रहेगा, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे बोलो, इसका इंटीग्रेशन आप लिखोगे ln ax प्लस b, और क्या करोगे, x के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। क्लियर, कोई दिक्कत। और इसी को आप फिर क्या लिख सकते हो, लॉग भी लिख सकते हो, ax प्लस b और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, a प्लस c। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। तो हम लोग इंटीग्रेशन में क्या देख रहे हैं, जब ये लेफ्ट साइड में देख रहे हो सिर्फ एक्स एक्स है, एक्स एक्स है। अब ये एक्स किससे रिप्लेस हो जा रहा है, ए एक्स प्लस बी से। तो जब एक्स ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस होगा तो आप क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला हूबहू जो लेफ्ट में लग रहा है वैसे ही फॉर्मूला राइट में भी लगा रहे हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है कि फॉर्मूला लगाने के बाद लास्ट में एक्स के कॉफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x है, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना ही लिखा मैंने, और इसमें क्या कर रहे हैं, a से डिवाइड कर रहे हैं। वेरी गुड, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बट एक वार्निंग है, एक डेंजर है। एक डेंजर क्या है कि आप कभी भी भूल से अगर आपको ऐसा लिख दिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी पे पावर n का इंटीग्रेशन, तो आप कभी भी भूल से ऐसा नहीं लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस बी पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड देना है। राइट, ये खतरा है। ये क्या है, ये क्या है बोलो, ये क्या है, डेंजर। क्या बोलोगे, इसको बोलोगे डेंजर। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला जो हम लोग राइट साइड में लिख रहे हैं ये कब वैलिड होगा, जब आपका एक्सप्रेशन जो होगा, जब आपका एक्सप्रेशन जो होगा वो कैसा एक्सप्रेशन होगा, लीनियर एक्सप्रेशन। कैसा होगा, लीनियर एक्सप्रेशन, यानी पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या पावर है, देखो यहाँ पे पावर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसलिए इसको डेंजर कह के याद रखना है कि ये खतरा है। ये कब लगाना है, तो जब आपका एक्सप्रेशन लीनियर है, एक्स का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। चलिए 5वें नंबर पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लाते हैं। तो साइन, आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो साइन 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 ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या, क्या ये खतरा है, नहीं, नहीं खतरा है। क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसके फॉर्मूला की तरह साइन समझोगी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ
ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, 6 नंबर पे साइन के बाद किसका नंबर है, कॉस का ट्रिग्नोमेट्री। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता फॉर्मूला में, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन था साइन एक्स प्लस सी, इसलिए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। वेरी गुड। 7 नंबर में क्या था, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x। तो इधर भी सेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपका होगा tan ऑफ ए एक्स प्लस बी, और क्या करना है, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। और आप घबराओ नहीं कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हम कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं, इसका रियलाइजेशन और इसकी फीलिंग आपको मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में दिखलाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल वक्त आप इसे सब ऐसे ही समझो, जो गुरुजी बोल रहे हैं उसे याद करना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद करना है। क्या याद करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हूबहू लगेगा जो 14 फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। 8वां नंबर पे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या होता था इसका, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या बोलोगे, माइनस कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर, वेरी गुड। 9 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स। ठीक है, क्लियर। फॉर्मूला याद हो रहा है कि नहीं, याद करना है, 14 फॉर्मूला आपको याद करना है, तभी अभी से लेकर 5-6 एक्सरसाइज तक स्मूथली आप इंटीग्रेट कर पाओगे। अगर वो 14 फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा इंटीग्रेशन में। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, काइंडली प्लीज आप जाके क्या करो, उस 14 फॉर्मूला को पहले याद करो। और आपको टेक्निक भी दे दिया है, अगर आप भूल जाओ कि कॉसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तब अपने दिमाग को दौड़ाओ कि किसका डिफरेंशिएशन करने पे कॉसेक्स आता है। तो जिसका डिफरेंशिएशन करने पे कॉस आता है वही यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब ये क्या हो जाएगा, 9 में यहाँ पे सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, क्या हो जाएगा, सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर। अब 10वें नंबर पे देखो, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स, राइट। देखो डी एक्स छूट रहा है,
ठीक है, तो cosec x सॉरी cos x ax प्लस बी इंटू tan ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे बोलो? आप लिखोगे माइनस cosec ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। ठीक है, क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, राइट? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कुछ इनवर्स का देख लेते हैं और जल्दी से इसको क्या करते हैं, पैकअप करते हैं, हाँ, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। क्या है, एक दो और देख लेते हैं। जैसे कितना नंबर था, फॉर्मूला नंबर पीछे 10 हो चुका है ना, 11। जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ध्यान रखना यही एक ऐसा फॉर्मूला है और log x जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ रहता है ना। अदरवाइज सारे फॉर्मूले में तुम देखो फंक्शन कहाँ रहता है, न्यूमरेटर में। ठीक है, इसलिए मैंने अपनी सॉल्यूशन हेल्पर में बताया भी था इंटीग्रेशन में 19.1 में कि जब आप इंटीग्रेट करते हो तो डिनोमिनेटर से सबको क्या करना होता है, हटाना होता है। या तो फैक्टर से ऊपर नीचे कैंसिल करो, या अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो नीचे से ऊपर लेके जाओ। हाँ, अनटिल अनलेस कि वो कोई फॉर्मूला नहीं बने। जैसे ये है, इसमें आप नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं करना क्योंकि ये खुद फॉर्मूला है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे 1 प्लस ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स, इसको भी क्या लिखोगे, tan इनवर्स ए एक्स प्लस बी, बस एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये फॉर्मूला जो 11 फॉर्मूला है ये आपको समझ आ रहा है कि जब आपका x किससे रिप्लेस होगा, ए एक्स प्लस बी से, तब फॉर्मूला हूबहू लगेगा, राइट? बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर x रिप्लेस हो गया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तब ये चालाकी नहीं करना है कि एकदम हूबहू फॉर्मूला लगा दिए और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से या एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दी। ये क्या हो जाएगा, खतरा है, दैट इज डेंजर। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। आप इस बात को दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, अगर आप इस बात को दिमाग में सेट कर लोगे तो आई होप कि आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ भागते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो लिखो, एक्सरसाइज 19.2, एक्सरसाइज 19.2, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सेम सम्स।
1 to 7 सेम सम्स। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंड इंटीग्रेशन when in place of x ax plus b is present। जब x के जगह पे क्या होगा आपका x प्लस b प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। क्लियर, बहुत अच्छा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन हेल्पर। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हेल्पर होगा, हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है, कोई भी चीज रखना खतरा है। डिनोमिनेटर में किसी भी चीज को रखना क्या है, खतरा है, अनटिल अनलेस कि वो कोई फॉर्मूला ना हो जाए। राइट, ठीक है। चलो तो आपका क्या रहेगा सॉल्यूशन हेल्पर में, इसका जो सॉल्यूशन हेल्पर लिखो सॉल्यूशन हेल्पर। पहला पॉइंट, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, और दूसरा क्या काम है, अप्लाई फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। कौन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कब, व्हेन x in place of x ax plus b is present। राइट, और आपको x प्लस बी के इंटीग्रेशन का फंडा मैंने दे दिया है। ठीक है, आई होप कि आपसे ये सवाल लगेगा। चलो एक सवाल करते हैं, ये सवाल करके आज के क्लास को क्या करते हैं, रैप अप करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन x प्लस 1 का रूट प्लस x माइनस 1 का रूट। ठीक है, अब देखो, अभी ये मैंने क्या बोला सॉल्यूशन हेल्पर में कि अगर डिनोमिनेटर में क्या है, कोई रूट फंसा हुआ है, तो आप उसको क्या करोगे, रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो, देखो आप लोग 6 या 7 क्लास में पढ़े भी होंगे कि रेशनलाइज करो इसको, है ना। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का रूट प्लस x माइनस 1 का रूट इनटू, रेशनलाइजेशन में क्या होता है, सेम वैल्यू लिखेंगे बट बीच का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। x प्लस 1 का रूट माइनस x माइनस 1 का रूट, और यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का रूट माइनस x माइनस 1 का रूट। राइट, dx। क्लियर। अब देखो एक चीज आप जानते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिख लो, यूज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा,
ऊपर हो जाएगा x प्लस 1 पे पावर हाफ माइनस x माइनस 1 पे पावर हाफ डिवाइडेड बाय एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या होगा x प्लस 1 इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट बाहर हो, जैसे बाहर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर यानी x माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 पे पावर 1/2 माइनस x माइनस 1 पे पावर 1/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 1 यानी x प्लस 1 माइनस x एंड प्लस 1। तो ये माइनस सब्सट्रैक्ट हो गया, तो बचा क्या नीचे 2। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को क्या कर दो, बाहर कर दो। देखो ये 2 बाहर हो सकता है, कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया बोलो, यहाँ पे अब बचा, देखो ये 2 फंक्शन है और सीरीज फॉर्म में तो अलग अलग कर लेते हैं। x प्लस 1 पे पावर हाफ और dx माइनस x माइनस 1 पे पावर हाफ dx। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा। तो क्या हो जाएगा 1/2, चलो लगाओ फार्मूला x पे पावर n वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 पे पावर 1/2 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 3/2 और ये हो जाएगा 2/3। अच्छा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, ये 1 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर, माइनस इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस 1 पे पावर 3/2 और इसको जल्दी में क्या लिख सकते हैं 2/3 और x का कोफिशिएंट कितना है जी 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया और प्लस c लगा दिया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और बाकी इसमें जो भी डाउट होगा वो आप कल पूछ लेना, कल के क्लास में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा, 1 मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखो अगर गौर से देखोगे तो हम लोग के फॉर्मूले में था कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन था tan इनवर्स x, राइट, tan इनवर्स x, यही था tan इनवर्स x। अगर ये काश एक्स स्क्वायर नहीं होता, अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता तो हम लोग इसको क्या करते डिवाइड कर देते और ये फॉर्मूला लगा देते। लेकिन अभी अलग अलग करने से क्या नुकसान होगा कि अलग अलग करने से, बस मैं आपको ये सोचना सिखा रहा हूँ, अगर तुम इसको अलग अलग करके देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, देखो इसमें ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है, बट इसका कोई फॉर्मूला में नहीं है, कोई भी फॉर्मूला में नहीं है। ये ऐसा है, इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, खत्म। कैसे खत्म होगा, जब ये और नीचे वाला और ऊपर वाला क्या हो जाए एक दूसरे से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो क्या करें इसको देखो तो थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, लाइफ में कहाँ कहाँ नहीं एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ भी एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे एडजस्ट इस तरह से करें, एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना के और साथ में -2 लिख दिया। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड।
अब देखो, अगर अब गौर से देखो, अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो ये कट जाएगा और फिर इसमें से क्या हो जाएगा, टू कांस्टेंट बाहर निकाल दोगे तो इस टाइप में आ जाएगा और ये फॉर्मूला होता है। तो चलो, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, बारी बारी से डिवाइड कर देते हैं। देखो, एक डिवीजन ये हो गया, -2/x² + 1, ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखो, अब इसका क्या हो जाएगा, x² से x² क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ dx। अलग अलग भी कर लेते हैं, चलो इस रास्ते में क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये काटने से पहले हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए, क्लियर। ये प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, fx माइनस gx है तो fx का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, माइनस gx का अलग करेंगे, ऐसा लिख दिए, ठीक है। अब देखो, आप फिल कर सकते हो इसका, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dx माइनस 2, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 + x² dx, ठीक है। आप क्या गौर से देख रहे हो, जानते हैं dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो 14 फॉर्मूला में dx का भी दिए थे, dx का इंटीग्रेशन x -2 और 1/1 + x² का देखो हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, क्या होता है, tan इनवर्स x + c, ठीक है। काइंडली आप इस 14 फॉर्मूला को याद करो, ठीक है। अगर याद नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, अगर याद हो जाएगा तो फिर देखो इंटीग्रेशन करना कोई भारी नहीं है, कोई भारी नहीं, आप मेरे साथ चलते रहो, मैं आपको टिप्स देता रहूंगा। आई होप कि, मुझे तो पूरी उम्मीद है, मुझे जो 4-5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं किसी को भी इंटीग्रेशन में किंग बना देता हूँ, लेकिन आप तो मुझे लगता है थोड़ा अक्लमंद भी होगे, राइट। तो अक्लमंद उसको कहते हैं जो 14 फॉर्मूला को याद कर लेता। अक्लमंद का ये मतलब नहीं कि आप जल्दी से समझ जा रहे हो, है ना। अक्लमंद मेरी नजर में वो है जो कि गुरु जी की बात को मानता हो। तो गुरु जी ने क्या कहा, 14 फॉर्मूले को याद करना है, तो याद करना है मतलब याद करना है, ठीक है। बहुत अच्छा, तो क्लियर हो गया कि ये स्टेप हम लोग यहाँ पे नहीं ले जा सकते थे, थोड़ा एडजस्ट करें। क्या एडजस्ट करें, x² को हटाना था, तो x² को हम लोग x² + 1 बनाए तो ये खुद ही क्या हो गया, ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। सेकेंड मेथड देखो इसका, और विच इज वेरी वेरी वाइटल मेथड। सेकेंड मेथड में ये याद रखना है, गुरु जी का मंत्र है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा बड़ा होना चाहिए। आज का मंत्र क्या है, बोलो। सॉरी, हिंदी मेरा थोड़ा गंदा है। आज का मंत्र जो है क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए इससे, न्यूमरेटर के डिग्री से, ठीक है। इंटीग्रेशन करने से पहले पहले आप ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, जो कि हम सेकेंड मेथड में बता रहे हैं कि डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर के डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो पॉलिनोमियल डिवीजन लगाएंगे, पॉलिनोमियल डिवीजन करेंगे, समझे, पॉलिनोमियल डिवीजन करेंगे। देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और आपको लगेगा अरे ये तो मैं 7th में किया था, राइट। चलो, क्वेश्चन क्या है, x² - 1/x² + 1, न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो गया, इस बार बराबर हो गया डिनोमिनेटर के डिग्री से, राइट।
तब इस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो कितना होगा, वन बार में, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो अब ये है कि ये डिवीजन कब रोकेंगे, यह डिवीजन यह डिवीजन यह डिवीजन तब रोकेंगे जब रिमाइंडर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री कौन, डिवीजर कहते हैं इसको ना, इसको क्या कहते हैं, डिवीजर, वेरी गुड। रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से छोटा हो जाए, ठीक है। अब देखो, ठीक है, गुरु जी का ये मंत्र है, ठीक है, आपको भी याद रखना। देखो इसमें डिग्री कितना है जी, कांस्टेंट का डिग्री क्या है, जीरो है, और यहाँ इसकी डिग्री कितना है, दो है। तो देखो डिवीजर की डिग्री क्या होना, बड़ा हो गया, रिमाइंडर की डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री डिवीजर की डिग्री से छोटा होना चाहिए, छोटा है तो स्टॉप कर देंगे। अब देखो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, पढ़े हैं। तो डिविडेंड कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिवीजर कितना है जी, डिवीजर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इंटू क्वोशिएंट कितना है, वन, और रिमाइंडर कितना है, माइनस टू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड को इससे रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, डिविडेंड को इससे रिप्लेस करो, ठीक है। तो क्या होगा, रिप्लेस करो जी, चलो क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन प्लस माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, क्लियर। अब बारी बारी डिवाइड करो, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो तीन प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसमें क्या है, अगर बीच में प्लस और माइनस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन में आप लिख सकते हैं। तो लो भाई हम लिख दिया, ठीक है, ये टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी, क्लियर। अब इसका क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ डी एक्स, और ये कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही मजा आया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का जो है, ये सेकेंड मेथड है, इसमें हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर का डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा नहीं है तो आप ऐसे डिवाइड करो, और डिविडेंड बराबर दिस लिख के एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह पे ये लिख दिए, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपको एडजस्टमेंट करने का टेंशन नहीं रहा कि कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, क्लियर। चलो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे और कुछ अलग
क्वेश्चंस को करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।